मैंने बेटे को बाप से उलझते हुए देखा और 60 साल के बूढ़े बाप को 20-25 साल के बेटे को डांटते हुए देखा कि तुमने फलां जगह पर मोहर नहीं लगानी, तुमने फलां जगह पर मोहर लगानी। हुजूर वाले एमपीए के इलेक्शन का मसला हो तो हम बच्चे से मिजाज बिगाड़ लेते हैं। एमएनए की सीट का मसला हो, हम अपने कैंडिडेट की हमायत में अपने घर में फसाद भी खड़ा करना पड़े तो हम कहते कि नहीं, हमने इसी को वोट डालने हैं। दो भाई आपस में गिरेबान पकड़ते हुए भी हमने देखे। हम रात 2-2 बजे तक जागते रहे, अपने रिश्तेदारों के, अपने खानदान वालों के तरले और मिन्नतें भी करने पड़े तो हमने किए कि जनाब हमारे कैंडिडेट को वोट देना है। मैं कहता हूं आप जरा दिल पे हाथ रखकर बताएं, क्या इतनी मोहब्बत से आपने किसी को नमाज की भी कभी दावत दी है? आप बैठ के हो कि जनाब मैंने नहीं उठ के जाना, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि हम सुबह फजर की नमाज पढ़ेंगे। वहां हम बैठे रहे और हमने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कि अब मैं आया तो खाली चला जाऊं। हम जो है वो खानदान वालों से, बरादरी वालों से कैंपेन इलेक्शन की चलाने के लिए बहस करते रहे। कभी हमने अपने बहन भाइयों को इतने जोर से नमाज की भी दावत दी थी। बहन के मुंह से भी लोग फोन कर करके कह रहे नहीं फला फला जगह पे लगानी है। कोई अपनी माँ को समझा रहा है, कोई बाप को समझा रहा है। उन्हें वही बच्चे हमसे आके पूछ रहे होते हैं कि हजरत नमाज नहीं वालदा पढ़ती तो फिर क्या करें। मैं कहता हूं जब इलेक्शन का मसला है तो किसी ने नहीं पूछा कि जनाब मां नहीं मान रही, इलेक्शन में वोट फलां जगह डालना है तो मैं किस तरह मनाऊं। वहां पर तो सारे हरबे हमने इस्तेमाल किए और बिल आखिर अपनी मर्जी की मोहर मां के हाथ से भी हमने लगवा ली। हुजूर वाला काश इतनी तड़प हम हुजूर की आंखों की ठंडक के इंतजाम और इंतजाम के लिए करते तो शायद कि हमारे घरों का माहौल नमाज की तरफ आ जाता। कोई आए ना आए, हमें फिर भी मेहनत करनी है और अपने घरों में नमाज का चिराग जरूर रोशन कीजिए। यकीन जानिए बदकिस्मत है वो खानदान जिसमें सुबह के वक्त उठकर कोई शख्स नमाज का मुसल्ला नहीं बचाता। कितनी रुसवाई होगी। कल को पुत्र डॉक्टर भी हुए, पुत्र इंजीनियर भी हुए, लेकिन हशर के मैदान में बेटे नमाजी बनकर खड़े ना हुए। कल हुक्म होगा कि लोगों सजदा करो उस रब के हुजूर। सब लोग सजदे में गिर जाएंगे लेकिन कुछ लोगों की गर्दनें अकड़ जाएंगी। उस दिन वो चाहेंगे कि सजदा करें लेकिन वो सजदा नहीं कर सकेंगे। लोग उठाकर मुंह देखेंगे, ये कौन लोग हैं, ये कौन मुतकब्बिर हैं कि जो रब के हुजूर सजदा नहीं कर रहे। तो बताया जाएगा ये वो लोग हैं कि जिनको दुनिया पे सजदा करने के लिए कहा जाता था तो वो सजदा नहीं करते थे। अभी मौका है, अभी वक्त बाकी है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहिर्रहमा ने एक जनाजा पढ़ाया और जनाजा पढ़ाने के बाद कब्र की तदफीन हुई और आप वहीं पर पास खड़े रहे। जब कब्र को बंद कर दिया गया, लोग घरों की तरफ पलटने लगे तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहिर्रहमा ने लोगों को आवाज देकर कहा कि लोगों मेरी एक बात सुनकर जाना। लोग मुतवज्जे हो गए कि वक्त का वली और वक्त का शेख हमें बुला रहा है तो कोई कीमती बात हमें बतानी होगी। लोग वापस पलटे तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहिर्रहमा फरमाने लगे, लोगों मुझे ये बताओ अगर इस शख्स को कब्र से दोबारा उठने का मौका मिल जाए तो ये क्या करेगा। सब ने बैक जुबां होकर कहा कि ये सर सजदे में रखकर अपने रब को राजी करेगा। कहा पक्की बात है। कहा जी बिल्कुल, इस पे तो दूसरा सवाल ही नहीं, यही हसरत होगी से काश कि मेरा रब मेरे से राजी हो जाए। तो ख्वाजा हसन बसरी अलैहिर्रहमा फरमाने लगे, ये तो उठकर सजदा नहीं कर सकता लेकिन मेरे और तुम्हारे पास अभी वक्त बाकी है, हम अभी सजदा कर सकते। उठो ना, मैं तुम्हें फलां कार्टून वाली सीडी भी मंगवा के दूं। मेरे बेटा उठो ना, मैं तुम्हें फलां घर में क्रिकेट खेलने के लिए भेजूं। मैंने ये खुद जुमला सुना कि माँ कह रही थी बेटा उठो ना स्कूल जाने के लिए, तो मैं तुम्हें फिर मोबाइल पर गेम भी खेलने के लिए दूं। हमें पता बच्चे की कमजोरियां कहाँ कहाँ पे हैं, हम वो सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं और मोहब्बत के लहजे में 10 मिनट माँ लगाती है सुबह के वक्त और वो बच्चा जो कह रहा होता है मैंने स्कूल नहीं जाना, माँ 10 मिनट में उठाकर उसको तैयार करके 7, 7:30 स्कूल भेज देती है। काश के ये 5-10 मिनट मोहब्बत के सुबह फजर की नमाज के लिए भी मां लगा लेती तो फिर बच्चा उठकर मुसल्ला भी बिछा लेता। यार कल की मां ने यही तो किया था। जब बाबा फरीद के नमाज के दिन करीब आ गए तो मां ने यही तो माहौल बनाया था घर का और कितनी खूबसूरत तरगीब दी। कहा बेटा फरीद जो नमाज पढ़ता है ना रब उसे शक्कर की पुड़िया भी देता है। बस इतनी सी बात कही तो बच्चे का जहन बन गया। अब बच्चे ने वुजू करने के लिए जाना तो चुपके से मुसल्ले के नीचे शक्कर रख देनी, नमाज पढ़नी तो जैसे मुसल्ला हटाना तो देखना जिससे शक्कर मिल जानी। माँ खुश थी कि मालिक तेरा शुक्र है कि मेरा फरीद वक्त से पहले नमाजी बन गया और बेटा खुश था कि आज के बाद शक्कर
माँ से मांगनी नहीं पड़ेगी। जब शक्कर चाहिए हो उसके हुजूर झुके वो शक्कर खुद अता करता है। काश कि हम अपनी औलादों का ये नजरिया और ये अकीदा बना देते। शक्कर हासिल करना हो तो दाएं बाएं भटकने की जरूरत नहीं, जिसने शक्कर को पैदा किया उसी के हुजूर सजदा कर लो। काश हम औलादों को ये नजरिया तो देते कि बेटा दौलत के पीछे नहीं भागना, रिस्क के पीछे नहीं भागना। जब रिस्क की कमी होने लगे राजी की बारगाह में झुक जाया करो। एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदे से देता है बंदे को नजात। अल्लाह अकबर। माँ खुश थी कि मेरा बेटा नमाजी बन गया, और बेटा खुश था कि अब किसी से हाजत नहीं रहती। जब शक्कर चाहिए और मुसल्ला बिछाओ तो शक्कर वो मालिक खुद अता करता है। एक दिन माँ घर से बाहर निकली तो वापस पलटने में ताखीर हो गई। दिल धड़कता रहा कि मालिक आज क्या बनेगा, आज तो मुसल्ले के नीचे शक्कर नहीं रखी है, और अगर आज शक्कर ना मिली तो कहीं मेरे फरीद का नमाजों से दिल टूट ना जाए। माँ दुआएं करती रही कि मालिक तू जानता है कि मैंने अपने बेटे के साथ झूठ नहीं बोला था, मैं उसे तेरी बारगाह का नमाजी वक्त से पहले बनाना चाहती थी। माँ दुआएं करती रही। जैसे घर वापस पलटी तो आते ही पहला सवाल किया कि बेटा फरीद नमाज पढ़ ली थी? तो कहा हाँ माँ नमाज तो पढ़ ली थी, लेकिन। कहा बेटा लेकिन? अब माँ का दिल धड़क रहा था कि बेटा पता नहीं क्या कहेगा। तो बेटे ने मुस्कुरा के कहा मां लेकिन जो आज शक्कर का लुत्फ आया वो पहले कभी नहीं आया था। आज शक्कर भी और तरह की थी मां, आज नमाज का सजदा भी और तरह का था। यार कल की मां ने शक्कर के लालच में पुत्र जमाने को फरीदुद्दीन गंजे शक्कर नहीं बना के दिखाया था। आज की मां तो पढ़ी लिखी है, आज की मां के पास तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां हैं। यार आज की मां भी कम नहीं है। आज की मां डॉक्टर बनाती बेटे को कि नहीं बनाती? आज की मां बेटा इंजीनियर बना के दिखाती कि नहीं दिखाती? वो इतनी मोटी मोटी और जखीम किताबें बच्चे शौक से पढ़ते हैं। कल को कोई उसका इंटरव्यू लेता है और पूछता है ये आप जज बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप ये सर्जन बन गए, तो ये किस तरह हो गए? तो बच्चे मुस्कुरा के फख्र से कहते हैं ये सब कुछ मेरी माँ की मेहनतों और दुआओं का नतीजा है। यार माँ चाहे तो बेटा डॉक्टर बनता है, माँ चाहे तो बेटा इंजीनियर बनता है। मुझे बताओ अगर माँ चाहे तो पुत्र नमाजी नहीं बन सकता? ये बन सकता है, लेकिन काश के माँ इस बात पर तवज्जो दें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।